मधुमेह से मुक्ति दिलाने में सहायक आसन और प्राणायाम। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मधुमेह या शुगर हम सब जानते हैं, भारतवर्ष इसकी राजधानी बन चुका है और इवन बड़े ही नहीं, पहले तो बुजुर्गों को होता था, अब युवा और बच्चे भी इससे पीड़ित हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या युवाओं की भी है और बच्चों की भी होती जा रही है। इसका कारण कुछ और अधिक नहीं है, हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत आहार और व्यायाम न करना। यानी व्यायाम इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है, क्योंकि आज बच्चे तो करते ही नहीं हैं, क्योंकि खेल कूद उनका बंद हो चुका है, हर समय पढ़ाई है और तनाव है, और युवा भी उसी में व्यस्त है। तो एक जगह बैठे रहना, व्यायाम न करना और फिर जंक फूड, फास्ट फूड, ऐसा जो आहार ले रहे हैं, गलत आहार, ये सब। और जेनेटिक तो बोला जाता है, जेनेटिक इतना बड़ा असर नहीं है जितना बड़ा असर है सिर्फ हमारी गलत लाइफ स्टाइल, गलत आहार और व्यायाम न करना। यानी इन्हें सुधार लेंगे तो ये बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। तो मैं आज आपको थोड़े से आसन करके बता रही हूँ कि जिन्हें आप रोज करें। लेकिन देखिए, अगर जिसको डायबिटीज हो गई है उसे कम से कम 30 मिनट की फास्ट वॉक जरूर करनी चाहिए सुबह के समय। और इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार, जो मैं करके नहीं बता रही हूँ, अपना वीडियो की लिंक डाल दूंगी। सूर्य नमस्कार के कम से कम 12 आवृत्तियां, यानी एक में 12 पोज बनते हैं, ऐसे कुल 12 आपको आवृत्तियां करनी है। तो वो मुश्किल से मुश्किल आपका 5 मिनट या 4 मिनट लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं। अगर अधिक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, जरूर करें। और अब मैं आपको सिर्फ सीधे आसन बता रही हूँ कि आप क्या क्या करें जिससे कि आपका ये रोग कंट्रोल ही नहीं, क्योर भी हो जाए। तो मैं आपको ये दिला रही हूँ। सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरें, हाथों को ऊपर खींचे, बेंड योर राइट साइड, आंखें बंद कर ले, ध्यान पूरा खिंचाव वाली जगह पर। हमें अपने अंदर के ऑर्गन को देखना होता है। अब इस आसन में आप तब तक रुके 1 से 2 मिनट, और उसके बाद सांस भरते हुए सीधे आ जाए। उसके बाद दूसरी दिशा में उतने ही समय रुके, और रुकने के बाद लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, फिर से सांस भरते हुए सीधे हो जाए और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। सिर्फ मैंने आपको एक आसन बताया, और अब मैं आपको बैठ के आपको थोड़े से आसन बता रही हूँ। पहला है पश्चिमोत्तानासन, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए कमर दर्द वाले इसका अभ्यास न करें, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए, आंखें बंद रखें। इसमें भी आप 1 से 2 मिनट आराम से रुक सकते हैं। इसमें रुके और इसके बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए और ब्रीद आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आए। पश्चिमोत्तानासन के बाद बोलूंगी सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठे, पीछे की ओर कोहनी जमाते हुए लेट जाए, हाथों को पीछे ले जाए, आंखें बंद कर ले और घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। अब लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। देखिए, पूरे डाइजेशन सिस्टम पर तो खिंचाव आ ही रहा है, मगर इसका आपके शरीर के अन्य दूसरे ऑर्गन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव है। और इस आसन में भी 1 मिनट रुके और ब्रीद आउट करते हुए धीरे से आप सीधे हो जाए। ये था सुप्त वज्रासन। इसके बाद डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए देखिए, आपको पैरों को ऐसे रखना है, राइट लेग को इधर ले गए, लेफ्ट को इधर ले आए, और राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ के मैं बाईं तरफ पीछे मुड़ गई हूँ, और हाथ को भी पीछे से बायां हाथ पीछे ले गई हूँ। और लंबी गहरी सांस लेंगे। ध्यान जहाँ थाइस का दबाव, जंघाओं का दबाव पेट के जिस हिस्से पर आ रहा है, ध्यान वहां लगाएंगे। और लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ इसको भी 1 से 2 मिनट रुकना है, और उसके बाद सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पांव से भी करेंगे इसको, क्योंकि पैनक्रियाज के हेड और टेल दोनों 2 बार जब इस तरह करते हैं तो दोनों दबते हैं। अब यहाँ फिर से वही प्रक्रिया है, सांस लें, सांस छोड़े,
और ध्यान दबाव वाली जगह पर, और 1 से 2 मिनट रुकने के बाद इसको भी रिलैक्स कर दें। इसके बाद एक आसन और बहुत अच्छा है डायबिटीज के लिए, योग मुद्रासन। देखिए होता पद्मासन में है, मगर पद्मासन आपसे नहीं बनता है तो आप क्रॉस लेग में ही कर लें, करें जरूर। इसके लिए देखिए पद्मासन में बैठ के मुट्ठी बनाएंगे और हम नाभि के पास लगा देंगे और ब्रीद आउट करके आंखें बंद कर लें, फॉरवर्ड बेंडिंग में नीचे झुक जाए, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े। लगातार इस पोज में भी 1 से 2 मिनट रुके और सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो जाए और उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये था योग मुद्रासन। इसके बाद भुजंगासन और धनुरासन। मगर जिनको हार्निया की शिकायत है वो इन आसनों को नीचे ये उल्टे लेट के नहीं करेंगे। भुजंगासन के लिए आप ऐसे लेट जाए, हथेलियों को पसली के पास टिका दें, सांस भरते हुए सीधे हो जाए, ब्रीद आउट। तिर्यक भुजंगासन में आपसे बोलूंगी करिए, इसके और दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे। सांस भरते हुए सीधे, ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट साइड में जाइए, फिर से सांस भरते हुए सीधे, कुछ सेकंड रुकिए यहाँ पर, उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाइए। ये था भुजंगासन। अगर आप ऐसे सिंपल भी करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ मिलेंगे, क्योंकि पूरा डाइजेशन सिस्टम इससे खिंच रहा है। और इसके बाद धनुरासन, ये तो बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा आसन है, इसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे डाइजेशन सिस्टम यानी आपकी पैनक्रियाज तो खैर पूरी तरह से प्रभावित होती है, लेकिन पूरा ही पूरा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्टमक, सब पे इसका प्रभाव है। इसको आप 2 मिनट तो जरूर करें, नहीं तो 1-1 मिनट के लिए 2 से 3 बार कर लें इसको। और फिर पोज में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जब नीचे आना है तो सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। ये बहुत अच्छा आसन है जिससे आपको जरूर बहुत लाभ मिलेगा। इसको चाहे आप 3 से 4 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद सीधे लेट करके मैं आपको कुछ आसन बता रही हूँ। हलासन। हलासन आप समझते हैं, खेतों में हल चलाते हैं ना, जिससे पैदावार अच्छी होती है। तो हम अभी पेट के ऊपर हल चलाएंगे, जो आपके पेट के सभी ऑर्गन को स्वस्थ बनाएगा, वो अपना काम अच्छी तरह करेंगे। ये देखिए ऐसे आए, लेकिन हाँ कमर दर्द और सर्वाइकल वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो यहाँ लगा दिया पंजा, अब आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े। यहाँ भी आप 2 मिनट के लिए कम से कम रुकना होगा, मगर शुरुआत में बेशक आप आधा मिनट रुकिए, फिर 1 मिनट रुकिए, फिर 2 मिनट रुकने लगिए और सांस भरते हुए सीधे हो जाए। ये था हलासन। हलासन में आपने देखा कितना अच्छा पेट दब रहा था। अब हलासन के बाद मैं बोलूंगी पवन मुक्तासन, जो सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों पैरों को मोड़िए, ऐसे पकड़ लीजिए, और अगर आपको गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नीचे छोड़ दीजिए, या लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े। और गर्दन में दर्द नहीं है तो ठुड्डी को घुटनों पे लगा दे और लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े। इसको भी 2 मिनट के लिए आपको करना है और सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाना है। इसके बाद सर्वांगासन और मत्स्यासन, बस 2 आसन है। सर्वांगासन के लिए आपको क्या करना है, पांव उठाइए, ब्रीद आउट कर दीजिए और धीरे से पैरों को ऊपर ले जाइए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। ये आसन भी जिनको सर्वाइकल हो, कमर दर्द हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ना करें, उससे बचे। और लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ 2 से 5 मिनट रुकना है और फिर ब्रीद आउट करते हुए धीरे से यू का शेप बनाए और अब धीरे से पैरों को नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। और इसके बाद जब भी हम इधर झुके हैं तो अभी हमें मत्स्यासन करना होगा। मत्स्यासन के लिए पद्मासन लगाइए, सिर को ऐसे मोड़िए, अंगूठा पकड़ के कोहनी जमीन में लगा दें। अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप ऐसे ही कर लें और इस पोज में भी 1 मिनट रुकने के बाद रिलैक्स हो जाए। ये था मत्स्यासन। मैंने आपसे बहुत थोड़े से आसन बताए,
क्योंकि आपको इसके डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए कम से कम 1 घंटा आपको प्रतिदिन अभ्यासों को देना चाहिए। अब इसके बाद मैं बोलूँगी केवल 3 प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भस्त्रिका और भ्रामरी। नाड़ी शोधन यानी अधिकतर लोगों को आता है, पद्मासन में बैठेंगे, नासिका मुद्रा बनाई, इस हाथ से डाइजेशन वाली मुद्रा बना लें और राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा और इसका अभ्यास 5 मिनट के लिए करना है। मैं आपको 2-3 सांस लेके बताती हूँ। इसमें श्वास लंबी होती है, धीमी होती है, आराम से लेंगे, आराम से छोड़ेंगे। कोई बहुत सांसों को कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है, इसमें मत पड़िए, बस धीमी गति से सांस लें और सांस छोड़ें। और ये नाड़ी शोधन के बाद भस्त्रिका, ये लेकिन हाई बीपी और हार्ट पेशेंट वाले भस्त्रिका नहीं करेंगे, या बहुत धीमी गति से करेंगे। मैं आपको तेज गति से करके बता रही हूँ। ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ बनाता है, लंग्स को हेल्दी बनाता है, डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाता है, लीवर को स्वस्थ बनाता है। तो भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, फिर भ्रामरी। भ्रामरी तो बहुत सरल है, इसमें आपको जीभ को तालू पे लगाना है, कान बंद कर लेना, आंख बंद कर लेना है और मुंह बंद करके सांस लेने के बाद म बोलते हुए सांस को छोड़ना है। मगर आपको इसका अभ्यास भस्त्रिका का भी कम से कम 2 मिनट करना है, भ्रामरी का भी 2 मिनट करना है, यानी 8 से 10 बार। बस इतना करिए और प्रतिदिन कीजिए। आप देखेंगे अपने आहार को बदलिए, लाइफस्टाइल को बदलिए और इन अभ्यासों को कीजिए। धीरे धीरे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होके क्योर होने लगेगा, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ कोई रोग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ये हो गया तो ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता है, बस आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। तो मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन अभ्यासों को, मैंने कहा हर घर में लगभग इसके मरीज हैं, तो इन अभ्यासों को करके अपने आप को स्वस्थ बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।